when there exists a difference in the air pressure at two different places. The air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure. At such times, we feel a breeze or a wind blowing. दो डिफरेंट प्लेसेस पे एयर प्रेशर भी डिफरेंट होता है। उस टाइम पे जिस प्लेस पे हायर एयर प्रेशर है वहाँ से लेके लोअर एयर प्रेशर तक एयर स्टार्ट करता है फ्लो करना। उस टाइम पे हम ब्रीज या विंड को फील करते हैं। Thus, winds are an effect of difference in air pressure. You will learn more about this in the lesson called Winds in Geography. जो भी विंड हम फील करते हैं वो एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही फील करते हैं। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है विंड। इसमें हमें विंड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ट्राई दिस। टेक आइस क्यूब्स इन अ ग्लास up to 3/4 of its height. Now observe what happens. How did the water droplets appear on the outside of the glass? एक ग्लास लेना है, 3/4 तक आइस क्यूब्स फिल करना है, देन आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ग्लास के बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो क्यों होता है वो आपको बताना है। Due to ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cools down. As the water vapor in this air cools down, it condenses and gets transformed into water. It is this water that collects on the outer surface of the glass. ग्लास में जो आइस क्यूब्स है जिनके कारण ग्लास का जो सराउंडिंग एयर है वो कूल होता है यानी ठंडा होता है। एयर में जो वाटर वेपर है वो कूल्स डाउन होता है एंड कंडेंस होता है और वापस वाटर में ट्रांसफर्ड होता है। यही वाटर है जो ग्लास को सराउंड करता है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सिंगल डे। डिफरेंट प्लेसेस का ह्यूमिडिटी लेवल भी डिफरेंट होता है। उसी तरह से सिंगल डे में ह्यूमिडिटी लेवल जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर ड्यूरिंग द नाइट और एट dawn when the temperature of air is low. Its capacity to hold the vapor is less. एयर का ह्यूमिडिटी लेवल डिटरमाइन करता है कि उसमें कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। नाइट में या फिर डॉन में मतलब अर्ली मॉर्निंग में जब एयर का टेम्परेचर लो होता है उस टाइम पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लेस होती है। At such times the excess vapor is transformed into water droplets. This is what we call dew. ऐसे टाइम पे जो एक्सेस वेपर्स है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में ट्रांसफर्ड होते हैं। इसे ही हम डीव कहते हैं। इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेस। देन compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less and we feel that the air is dry. आफ्टरनून में जब एयर का टेम्परेचर हाई होता है उस टाइम पे एयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जब हम इससे एयर की फुल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से कंपेयर करेंगे तो जो भी एयर में मॉइस्चर का प्रोपोर्शन है वो बहुत लेस है जिसके कारण एयर ड्राई फील होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई ड्यूरिंग द मॉनसून एंड इन कोस्टल एरियाज। एज अ रिजल्ट वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। एयर में वाटर वेपर का प्रोपोर्शन हाई होता है मॉनसून के टाइम पे और कोस्टल एरिया में।
जिसके कारण हमें मॉनसून के टाइम पे और कोस्टल एरिया में डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी फील होता है। इन समर wet clothes dry quickly, but in rains they do not. Why is this so? समर में वेट क्लोथ्स क्विकली ड्राई होते हैं बट रेनी सीजन में ड्राई नहीं होते हैं। क्यों ऐसे होता है ये आपको बताना है। क्योंकि समर सीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो वार्म और ड्राई होता है, जिसके कारण वेट क्लोथ्स क्विकली ड्राई होते हैं। और रेनी सीजन में ऑलरेडी एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण जो ड्राइंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into the water in a wide container. What do you observe? एक बड़ा सा कंटेनर लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है। एक बॉटल जिसका जो कॉर्क यानी ढक्कन नहीं है, ऐसे बॉटल लेना है। उसको स्लैंटिंग पोजीशन में इस कंटेनर में रखना है एंड आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। जब हम एम्प्टी बॉटल इन्वर्टेड करके स्लैंटिंग पोजीशन में वाटर में डिप करते हैं, उस टाइम पे बबल साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब ये है कि एम्प्टी बॉटल से एयर बबल्स बाहर आते हैं और वाटर उस बॉटल में एंटर करता है। एम्प्टी बॉटल एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होता है, उसमें एयर ऑक्यूपाइड होता है। जब एयर बॉटल से बाहर आता है उस टाइम पे वाटर अंदर चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस एम्प्टी बॉटल में जो है एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ट्राई दिस। व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन अ बलून ऑन फिलिंग एयर इन इट। जब हम बलून में एयर फिल करते हैं उस टाइम पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। जब हम बलून में एयर फिल करते हैं उस टाइम पे बलून का जो शेप है वो चेंज होता है। उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है एक्सपांशन के कारण। वी कम टू नो फ्रॉम द एक्टिविटीज अबाउट दैट एयर हैज प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस, हैविंग अ सर्टेन वॉल्यूम, हैविंग मास एंड वेट। ये जो हमने अभी सारे एक्टिविटीज की है इनसे ये पता चलता है कि एयर के पास प्रॉपर्टीज है, जैसे वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उनके पास सर्टेन वॉल्यूम है, उनके पास मास और वेट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। एयर मिक्सचर है छोटे छोटे पार्टिकल्स के, गैसेस के पार्टिकल्स के, डस्ट के, स्मोक के और मॉइस्चर के। When the rays of light falls on these minute particles, the particles spread the light in all direction. जब ये रेस ऑफ लाइट इन माइन्यूट पार्टिकल्स में गिरते हैं उस टाइम पे ये पार्टिकल्स लाइट को सारे डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं। दिस नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो नेचुरल फिनोमिना है इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन। The earth receives energy from the sun. This energy is reflected by the earth in the form of heat. अर्थ एनर्जी सन से रिसीव करता है, यही एनर्जी अर्थ रिफ्लेक्ट करता है हीट के फॉर्म में। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड absorb a part of this heat and give it to other constituent of air. एयर के जो कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे अर्थ को सराउंड किए हैं, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो एयर में बाकी कंस्टिट्यूएंट है उन्हें दे देते हैं। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म एंड thereby becomes suitable for living world on the earth. इसी के कारण अर्थ का जो सरफेस है वो वार्म रहता है, जो लिविंग वर्ल्ड के लिए सुटेबल कंडीशन बन जाता है अर्थ पे रहने के लिए। इफ देयर वर नो एयर ऑन द अर्थ, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो। अगर अर्थ पे कोई एयर नहीं होगा तो अर्थ के सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो वेरी लो होगा।
Transmission of sound. All the sound that we hear reaches through the surrounding air. सारे साउंड जो हम सुनते हैं वो हम तक सराउंडिंग एयर के थ्रू पहुंचता है. The density of air also changes due to change in its temperature. एयर का डेंसिटी चेंज होता है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, इसीलिए. इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस. विंटर में एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है. वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग. इन विंटर सीजन में जो अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन आती है उनकी आवाज क्लियरली सुनाई देता है. एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. एयर यूजफुल है एज अ मीडियम साउंड ट्रांसमिशन के लिए. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. लेट्स रिकॉल. व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड. कौन से स्टेट्स में वाटर पाया जाता है. वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. What inference will you draw from the pictures alongside? इन पिक्चर से आप क्या इन्फर कर सकते हो. Water occurs in liquid state under ordinary conditions. Water is a fluid substance. Ordinary condition में water liquid state में पाया जाता है. Water एक fluid substance है. Water does not have its own shape but has volume. It can pass through small holes or sip through very small gaps or cracks. वाटर के पास उसका अपना खुद का शेप नहीं होता है बट उसके पास वॉल्यूम है. सो वो स्मॉल होल्स या फिर स्मॉल गैप्स या क्रैक्स के थ्रू निकलता है. फॉर एग्जाम्पल इन पिक्चर्स में दिया गया है. ऑन पोरिंग वाटर इन एन ऑयल क्लडेड डिश, water does not spread but forms small round drops. Why does this happens? वाटर हम जब ऑयल क्लडर डिश मतलब जिसमें ऑयल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें वाटर स्प्रेड नहीं होता है बट स्मॉल ड्रॉप्स राउंड फॉर्म होता है. क्यों? डेंसिटीज के डिफरेंस के कारण होता है ऐसे. टेक अ प्लास्टिक बॉटल more than half full of water. Mark the water level on the bottle. Keep this bottle upright in the freezer for making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that the water has changed into ice. Note the level of the ice. You will find that the ice level is higher than the water level before freezing. What can you infer from this? आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, हाफ से भी ज़्यादा पानी भरना है, देन उसका लेवल जो है वो बॉटल में मार्क करना है. फिर उसको अपराइट पोजीशन में फ्रीज़र में आइस बनने के लिए रखना है. 2 घंटे के बाद आपको उसे ऑब्जर्व करना है. आपको देखने को मिलेगा कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हुआ है एंड आपको आइस का जो लेवल है उसे भी नोट करना है. आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि आइस का जो लेवल है वो पानी के लेवल से भी ज़्यादा हाई है जब हमने वाटर को फ्रीजिंग में रखा था. इससे क्या पता चलता है? एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. जब वाटर फ्रीज होके आइस बनता है उस टाइम पे वो एक्सपांड होता है, उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है. ऑन फ्रीजिंग, how much was increase in the volume of the water? In what proportion did it increase? फ्रीजिंग होने पर उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होती है एंड किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है. जब वाटर फ्रीजेस होता है उस टाइम पे वो 9% के वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीज होता है. उसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन अगर 1 लीटर वाटर लिया जाए तो वो 1.09 लीटर का आइस बनता है. इस वीडियो में यही तक.
नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।